मुसलमानों के लिए इतिकाफ करना मुस्तहब है। इतिकाफ इस मस्जिद में किया जाता है जिसमें बाजमात नमाज अदा की जाती हो। सबसे अफजल जामे मस्जिद है, जबकि इतिकाफ के दौरान नमाज जुमा शामिल हो। अलिफ इतिकाफ रोज़े के बगैर दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि रोज़ा रखा जाए, क्योंकि रोज़ा अलिफ इतिकाफ के अज़्म को बढ़ाता है और कसर नफसी में इसका मददगार साबित होता है और उसके मकासद को पूरा करने में बड़ा लायक साबित होता है। इतिकाफ की तारीफ़। इतिकाफ की तारीफ़ यह है कि नफस को किसी ख़ास मकाम पर महबूसीन कर लिया जाए और किसी चीज़ से चिमट कर हमेशगी की जाए। इतिकाफ दो किस्म का होता है, एक नफली अलिफ इतिकाफ, दूसरा संत अलिफ इतिकाफ। संत इतिकाफ सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में ही होता है, वो भी आखिरी अशरे में। आखिरी अशरे में इतिकाफ करना संत है। हुजूर अकरम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ किया करते थे, यूं तक कि अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। सहाबा इकराम को ये रग़बत दिलाया करती थे कि जो कोई इतिकाफ का इरादा रखे वो रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में इतिकाफ करे। जब इतिकाफ इख्तियार कर लिया जाए तो उन अमाल में मशगूलियत उख्तारू की जाए जिनसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता हो, जैसा कि कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र अल्लाह ताला, जैसा कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसे कलिमात हैं, और कायनात में गौर व फिक्र करे। मुतकिफ़ गैर ज़रूरी बातों और कामों से परहेज़ करे और ज़िक्र अलाव के अलावा खामोश रहे। मुतकिफ़ के लिए दर्स और तदरीस और कुरान पढ़ाना जायज़ है, इसलिए कि इसका फ़ायदा दूसरों को पहुँचता है, लिहाजा इसमें ज़ाती मशगूलियत वाली इबादत से ज़्यादा अजर व सवाब है। मुतकिफ़ ज़रूरी हाजात के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है, जैसा कि गुस्ल, जनाबत, खाना खाने के लिए, बोल बराज के लिए, किसी फितने में वाक़े होने या बीमार होने की सूरत में मस्जिद से बाहर जा सकता है। मुतकिफ़ से इसकी बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है और उसके साथ मुहर्रम न होने की सूरत में मुतकिफ़ अपनी बीवी को घर छोड़ने जा सकता है। इस्तिखाज़ा वाली औरत इतिकाफ़ कर सकती है। अगर किसी मजबूरी की वजह से संत इतिकाफ़ ख़त्म हो जाए तो इस पर अगले साल इतिकाफ़ वाजिब हो जाएगा। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला अपने नुमाइंदों का इजलास दिन में 5 बार इस्लामी पार्लियामेंट हाउस मस्जिद में बुलाता है, लेकिन काबीना अहल इतिकाफ़ का इजलास साल में एक दफ़ा 10 दिन के लिए बुलाया जाता है। हसब रवायत इस साल भी काबीना का इजलास 20 रमज़ान मुबारक की शाम शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हम सब अहल इतिकाफ़ पर खुसूसी इनाम फरमाया और अपनी काबीना के इजलास के लिए मुंतखब फरमाया। इस इजलास में जो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है, अल्लाह ताला से बड़े खिलकर मुज़ाकरात हुई और कुछ लो और दो के तहत मामलात तय पा गए। इस इजलास में बड़े अच्छे फैसले हुए जो मुंदरजा झैल हैं। जो शख्स झूठ बोलेगा इसको जलील व खर किया जाएगा। जो शख्स रिश्वत लेगा और देगा इसको जहन्नम में डाला जाएगा। जो शख्स मिलावट करेगा उसको अल्लाह ताला अपनी पार्टी से निकाल देगा, जैसे ईद शरीफ में है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं। जो मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ साजिश करेगा उसको आग में डाला जाएगा। जो शख्स चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। चोरी और बदउनवानी की अक़साम। माल की चोरी। मसलन एक आदमी भूखा है और वो तंदूर पर जाता है और रोटी मांगता है, मगर इसे रोटी नहीं मिलती, वो रोटी चोरी कर लेता है। कानून इसे भी चोरी की सज़ा देता है। हज़रत उमर फ़ारूक से जब 2 चादरों का हिसाब मांगा जाता है तो वो दे देते हैं, मगर जब मौजूदा हुक्मरानों से चोरी का हिसाब मांगा जाता है तो वो घबरा जाते हैं और हील व हुज्जत से काम लेते हैं। काम की चोरी। मसलन एक मजदूर काम के दौरान काहली और बेदिली से काम करता है, काम दिलचस्पी से नहीं करता। इसी तरह सरकारी मुलाजिम का दफ्तर लेट जाना और वक्त से पहले दफ्तर का काम उदेवरा छोड़कर घर आ कहीं अपने ज़ाती काम पर जाना और दफ्तरी औकात में मुकम्मल दिलचस्पी से कामीम न किरन भी चोरी के ज़ुमरे में आता है। जो शख्स मेरी मखलूक पर रहम नहीं करेगा, मैं भी यानी अल्लाह ताला भी इस पर रहम नहीं फरमाएंगे। जो शख्स सूद लेगा उसका माल कम कर दिया जाएगा और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। जो हुक्मरान अपनी रियाया में इंसाफ नहीं कर बढ़िएगा, यानी रियाया के हुकूक अदा नहीं करेगा, इसको न सिर्फ हुक्मरानी से अलग कर दिया जाएगा बल्कि आग में भी डाला जाएगा। जो शख्स अपने हमसाये के हुकूक अदा नहीं करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि इसका हमसाया मुसलमान ही हो, वो किसी मज़हब का मानने वाला हो सकता है, मसलन हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई या खुदा को ना मानने वाला ही क्यों ना हो। ग़ीबत वो गुनाह की बात है जो किसी शख्स में पाई जाती हो और उसकी अदम मौजूदगी में की जाए। अगर एक बात किसी शख्स में ना हो और उससे मंसूब कर दी जाए, ये बोहतान होगा जो कबरा गुनाह है। करने वाला ऐसा है जैसे ग़ीबत करने वाला
अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए ये काम करना कोई भी पसंद नहीं करता और सख्त कराहत महसूस करता है। आखिर में इसको आग में डाला जाएगा। इजलास का एलामिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने हुकूक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मेरे हुकूक और दूसरे मेरी मखलूक के हुकूक। अपने हुकूक को मुआफ़ करने का इख्तियार मैंने अपने पास रखा है, जबकि मखलूक के हुकूक को मुआफ़ करने का इख्तियार मुतासिरा शख्स को दे दिया है। मुंदरजा बाला हुकूक का ताल्लुक मखलूक से है। हमने उन सब फैसलों को मनवाउन तस्लीम किया और अल्लाह ताला से गुजारिश की कि इससे पहले जो हो गया इसे मुआफ़ फरमाए, आइंदा उन सब बातों से तौबा करते हैं और दोबारा ऐसी बातों गुनाह से बाज रहने का वादा किया। अल्लाह ताला ने हमारे तौबा कबूल फरमाई और हमें मुआफ़ फरमा दिया।